बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं कमर फ़ारूक और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बैठक। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मिर्ज़ा नदीम बेग साहब और शाहिद अहमद शाह साहब। हमें कहा गया, हमने सुना कि जो कौंसल खाने के हवाले से हरासमेंट का केस है उस पर बोलना मना है। हमें पाबंदी का सामना है कि हम मीडिया के सामने नहीं आ सकते, लेकिन आज एक इंटरव्यू के अंदर छुपते भी नहीं और सामने भी नहीं आते वाली कैफियत में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी कर दी कि जो वो ख़ुद ही इस बात को डिनाई करते थे। हम उस इंटरव्यू के हवाले से मिर्ज़ा नदीम बेग साहब की राय लेने की कोशिश करेंगे और दूसरा शाहिद अहमद शाह साहब की तरफ आएंगे। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का आपने इंटरव्यू सुना, उसमें जो सफ़ीर मोहतरम ने इरशाद फरमाया है हरासमेंट के केस के हवाले से, वो क्या है? देखिए, असल में बहुत ही उन्होंने जो पहले मौक़िफ़ दिया था और जो हमें उनके लोगों की तरफ से मिलता रहा है, जो फेसबुक पे शाया करते रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा था जी चूँकि मामला अभी अदालत में है और इसके ऊपर वो कोई राय नहीं दे सकते, जब तक महकमाना कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती उनका कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आ सकता। और ये उन्होंने सिर्फ शुजात राठौर साहब के हवाले से नहीं लगाया, मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब के भी हवाले से लगाया। और उसके बाद मैंने देखा कि दोनों एंड पर खामोशी थी। लेकिन आज सफ़ीर मोहतरम ने जो इंटरव्यू दिया है वो उसका कॉज तो ये था कि वो फ्लड के लिए जो पाकिस्तान में इस वक्त इब्तला आई हुई है उसके बारे में करना था, लेकिन वो यकदम ऐसा रुख बदला है और वो सारे का सारा फिर आकर कौंसलेट के मसले के ऊपर ही रहा है। गो वो इसमें भी बार बार कहते रहे कि मैं इसमें राय नहीं दूंगा, लेकिन कई मौक़ों पर उन्होंने ना सिर्फ खुलकर राय दी है बल्कि कई जगह पर फैसले भी सुना दिए। जैसे उनसे जब आखिरी सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब वापस आ जाएंगे, तो उसके ऊपर उनका वाज़ेह स्टांस था कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उनको जो है वो रिकॉल किया गया है महकमाना तौर पर। तो ये मेरे लिए बड़े अचंभे और हैरत की बात थी कि वो इस तरह क्या जो है वो डबल फेस या इस तरह की दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या एम्बेसडर साहब इस तरह का हतमी फ़ैसला दे सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि उनके होते हुए कोई फेयर ट्रायल हो सकता है? सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने फ़ौरी तौर पर रद्द अमल जानने के लिए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो बाखबर रहें तमाम जो सूरत हाल है। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है जो सूरत हाल सब पाकिस्तान में है, सैलाब की सूरत हाल है, और असल में उनका गुफ्तगू करने का जो ख़्याल था उन्हें, वो तो सैलाब गान से मुतल्लिक था कि उनके लिए इमदाद जो है उसके लिए। मगर मैं हैरान हूँ, आपने भी यकीनन कमेंट्स पढ़े होंगे, लोगों ने बुरी तरह से सफ़ीर पाकिस्तान के इस ऐलान को रद्द किया है, यानी कि जैसे वो नहीं चाहते कि एक मुतनाज़ किरदार जो है वो अपील करे सैलाब। लोग चाहते हैं कि हम अपने लोगों की मदद करें, लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। हम चूँकि दुख की हर घड़ी में अपने जो हमवतन हैं उनके साथ खड़े होते हैं, मगर सफ़ीर पाकिस्तान की जो कॉल है उसको आवाम ने बुरी तरह से रद्द किया है। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनका किरदार मुतनाज़ हो गया है, उन्हें भी चाहिए कि वो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हों। मुस्ताफ़ी होने के बाद वो ऐलान करें कि एक गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए, ताकि जो दूध का दूध है और पानी का पानी सबके सामने आए। एक अजीब किस्म का कन्फ्यूजन है, जो लोग हैं, जो कम्यूनिटी है, वो बड़े अजीब किस्म के मखमसे का शिकार है। तो इसका हल यही है कि वो भी मुस्ताफ़ी हों, वो अपनी अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करें, वो पाकिस्तान चले जाएँ, इंक्वायरी हो यहाँ पे वसी पैमाने पे हो, जिसमें तमाम जो बातें हैं वो डिस्कस हों और लोगों को पता चले कि असल हक़ाइक़ क्या है। वो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें और जो उनकी मर्जी है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको खबर बनाने की कोशिश ना करें। ख्वाहिशात पर ख़बरें नहीं बनती और ना ही ख्वाहिशात पर कोई बड़े फ़ैसले होते हैं। मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या ये सारी सूरत हाल देखते हुए आप समझते हैं कि एम्बेसडर साहब इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं या वो फेयर ट्रायल की तरफ जा सकते हैं? जबकि ऐसी सूरत हाल भी हमारे सामने है कि जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा है कि रिकॉल किए हुए शख्स को दोबारा नहीं आने देते, ठीक है, अगर उनकी इस बात को हम तस्लीम कर लें, तो क्या नया आने वाला कौंसल जनरल इन हालात में चल सकेगा? नहीं जी, देखिए, वो तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि जब से कौंसल जनरल मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग गए हैं उसके बाद से जो कौंसलेट का निज़ाम है वो दरम बरम है। जैसे मैंने आज उनसे सवाल किया, उसको उन्होंने पहले तो
टेम्पर करने की कोशिश की और कहा कि जी वो हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए सीता 2 दिन पे था पहले, यानी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपका सीता निकल आता था, लेकिन अब वो 7वें दिन पर चला गया है। बाज़ लोगों ने मुझे आकर यहाँ तक भी ये बताया है कि अब वहाँ पर अमला भी उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा, हालांकि हेल्प डेस्क जिस तरह से उनके साथ ताउन करना चाहिए वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त मनमर्जी का जो है वो मामला चल रहा है। तो एक यानी कि ये समझ लें कि ये शुजात राठौर साहब जो बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भाई आप सब कुछ नहीं कर सकते, भाई आपकी भी एक जो है वो दायरा कार है, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है कौंसलेट आपके अंडर है, लेकिन आप कम्युनिटी को इस तरह से खज्जल ख्वार नहीं कर सकते कि जिस तरह से अब करने का सिलसिला शुरू हुआ है। लिहाजा इस पॉलिसी को जो है चेंज करना होगा। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे वाक़े के अंदर मेरे शुजात राठौर साहब का किरदार भी उसी तरह मुतनाज़ बन चुका है कि जिस तरह से एक खातून और उनके साथ मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग का है। लिहाजा इनको भी जैसे शाहिद साहब ने कहा कि स्टेप डाउन होकर जो है वो बैठना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, क्योंकि ये असर नफूज जो है इस्तेमाल करने से बाज नहीं आए, क्योंकि ये हिना रबानी खर के पिछले दौर में उनके स्टाफ अफसर भी रहे हैं। लिहाजा इन्होंने अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए हैं और इस तरह की हतमी राय जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई गैर जानबदार शख्स दे सकता है, जिस तरह की आज उन्होंने उस इंटरव्यू में दी है। जी बिल्कुल, हतमी राय किसी सूरत नहीं हो सकती, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट है और एक डिप्लोमेट है और इस तरह की राय दे रहे हैं तो ज़ाहिर है जानबदार होकर ही दे रहे हैं। गैर जानबदार शख्स तो ऐसी बात नहीं करता। आपकी तरफ आऊँगा कि 2 वीक्स पिछला इतवार और उससे पिछले इतवार कम्युनिटी ने भरपूर एहतजाज किया, जिसमें सफ़ीर मोहतरम शुजात राठौर साहब की वापसी का भी उन्होंने तकाजा किया। तो क्या कम्युनिटी अब खामोश होकर बैठ गई है या अभी इनके अंदर कोई है, कोई कर रहे हैं? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हरगिज़ यहाँ पे खामोशी नहीं होगी। हमें खुशी ये है, हम इस बात पे मुतमईन हैं, हमारा ज़मीर इस बात पे मुतमईन है कि हम तारीख़ की राइट साइड पे खड़े हैं और हम इंशाल्लाह हमेशा तारीख़ की राइट साइड पे खड़े रहेंगे। और वो लोग जो मुजाहरा करने के लिए वहाँ पे आए, कौंसल खाने के सामने जहाँ तक मेरी मालूमात है उसके सामने खड़े होके शायद ये तारीख जो है बार्सिलोना की उसका सबसे बड़ा मुजाहिरा था। तो आंखें खोलनी चाहिए इन लोगों को, अवाम जो चीखो पुकार कर रहे हैं, जो उनका मुतालबा है वो सुना जाना चाहिए। मैं आज की जो गुफ्तगू हो रही थी सफ़ीर मोहतरम की, उसमें भी मुझे अजीब किस्म की एक रौनक दिखाई दे रही थी। जैसे पहले वो ज़िद पे अड़े हुए थे कि जैसे किसी के साथ कोई दुश्मनी होती है, कोई अनाद होता है, उसको वो निकालना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा जी मैं उनको यहाँ से बर्खास्त कर दूंगा, निकाल दूंगा। इसी तरीके से जिस तरह से आज वो बात कर रहे थे, बहुत से जो वर्कर हैं जिनके पूरे ख़ानदान वाबस्ता हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं जो डिपेंड कर रही हैं उन पे, उन्होंने कहा जो नहीं काम करना चाहता वो चला जाए। मतलब मुझे तो ये बात करते हुए भी खौफ आता है कि किस तरह का रवैया है। सफ़ीर पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए कम्युनिटी के साथ, और फिर जो उनके अपने मुलाजिम हैं, जो वर्कर हैं, वो काम करने वाले। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जो कौंसल खाने का माहौल है वो इस तरह का नहीं है कि उसमें बड़े आज़ादाना तरीके से इत्मीनान के साथ आप लोगों के काम कर सकें। बड़ा खिंचाव है, बड़ा तनाव है। और जिस तरह अब इस तरह की भी बातें होनी शुरू हो गई हैं कि सुलेमान बाबर बेग के दौर में सीता जो था अपॉइंटमेंट वो अगले दिन का निकल आता था, कोई बंदा परेशान नहीं था, किसी को टेंशन नहीं थी। कंप्यूटर पे बैठो, अपना अपॉइंटमेंट निकालो और जाके अगले दिन अपना काम करवा के ले आओ। अभी कुछ दिन हुए हैं उनको गए हुए, तो सीता 7 दिन पे चला गया। क्या हो रहा है ये? 20 दिन का सुन रहे हैं। हाँ, अगर 20 दिन पे है तो फिर तो इंतहाई अफसोसनाक है। ये वो काम है जो उनके करने के हैं, उनका काम ये नहीं है। और अगर वो मीडिया से बात करना ही चाहते हैं तो जुर्रत करें, हौसला करें, तशरीफ़ ले आएँ, हमें मैड्रिड बुला लें, हम वहाँ पे आते हैं, बात तो करें। कम से कम जो असल सूरत हाल है वो तो लोगों के सामने आए। जिस तरह पेशगी वक्त जो लिया जाता है अपने काम करवाने के लिए कौंसल खाने से, उसमें जो ताख़ीर होना शुरू हो गई है, 10 से 15-20 दिन तक चला गया, जो सिर्फ 24 घंटे की मुसाफत पर था, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर पाई जाती है। और जिस तरह आज शाहिद ने भी ये बात की है, मिर्ज़ा साहब ने भी ये बात की है कि उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करना चाहता वो घर चला जाए वापस। अच्छा, एक तरफ तो ये सरकारी लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं कौंसल खाने, उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर वो काम नहीं करना चाहते वो वापस चला जाए। दूसरी तरफ एक इल्लीगल खातून जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसको हर सूरत हम वापस लेके आएंगे। ये क्या सूरत हाल है? क्या वो वापस आ सकती हैं? क्या उनको टर्मिनेट किया गया या नहीं किया गया? बेटा साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, वो टर्मिनेट बाकायदा की गई थी सुलेमान बाबर बेग साहब की तरफ से, उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हुआ था, 13 जून की उसके ऊपर डेट है। लेकिन उसके बावजूद उस खातून को बहाल किया गया, उसका सर्कुलर भी जारी हुआ।
अगर किसी मुनासिब मौके पर वो कापी भी हमें दिखानी पड़ी तो वो हम मुहैया कर देंगे सफ़ीर मोहतरम को कि उसको रिकॉल किया गया और उसको दोबारा बुलाया गया। लेकिन चूँकि उससे अगले रोज़ ही प्रोटेस्ट हो गया तो इसलिए वो सारे कदम रुक गए। और मैं वाक़तन इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि जो पाकिस्तान से आया हुआ स्टाफ है, जिसे पाकिस्तान बेस्ड स्टाफ कहा जाता है, अगर उसके बारे में ये रौनक भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो चले जाएं, यानी एक इनलीगल खातून के लिए एक जो है वो उस पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती, यानी कि जिसकी तालीम जो है वो FA लेवल की हो और जिसको रखते हुए जो है उसका CV भी नहीं देखा गया, क्योंकि उसका CV है ही नहीं पूरे रिकॉर्ड के अंदर। जब वो खंगाला गया तो पता चला कि उस खातून का CV तक भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब उनसे ये सवाल किया कि आपकी एजुकेशन क्या है, उन्होंने कहा मैं मास्टर हूँ। फिर जब उनसे कहा गया कि वो डिग्री ला दो, फिर वो इंक्वायरी स्टाफ ने यहाँ तक उनसे कहा कि आप BA की दिखा दें, वो BA की डिग्री भी नहीं ला सकी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस मामले को जो है बहुत तक़वियत देती हैं कि इस मसले के अंदर जो है एक तरफ़ा कार्रवाई की गई है, एक शख्स को मुतनाज़ा बनाने के लिए सारा मामला किया गया है और ज़ाती गरज है। अब तो ये आज के इंटरव्यू के बाद साफ नज़र आ रहा है कि सफ़ीर पाकिस्तान की ज़ाती गरज है कि जो उसने निकाली है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहा एक मौके पर कि जब तक 5 शरई ऐब किसी शख्स के अंदर ना हो तो वो ब्यूरोक्रेट बनता ही नहीं है। और बदकिस्मती से मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग जो है वो इस पे जो है वो पूरे नहीं उतरते थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह सोमो सलात का भी पाबंद था, दीगर मामलात में भी वो बेहतरी का मामला था, तो इसलिए उसको जो है यहाँ से निकालने के लिए ये बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में एक स्कीम तैयार की गई और उसके लिए खातून को जो है वो हवाला बना लिया गया। और वो खातून ऐसी कि जिसके बारे में देखें कम्युनिटी में आज तक भी जितनी शिकायत हुई हैं उसका जब खुरा निकालें तो मुहर्रक वही खातून निकलती हैं। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि सफ़ीर मोहतरम को इस रवैये के ऊपर जो है वो पहले तो पशेमानी का इजहार करना चाहिए। और जैसे मैंने एक मौके पर पहले भी कहा था कि मज्जा मज्जों की बहनें होती हैं और ये वाहद मज है कि जो अपने ही जो है वो कुनबे कबीले या अपने रेवड़ के ऊपर चढ़ दौड़ी है, तो ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनकी हैसियत मुतनाज़ा हो चुकी है, इनको वापस बुलाया जाए, नहीं तो हम आइंदा लाया अमल ये इख्तियार करेंगे कि एक दस्तखती मुहिम शुरू की जाएगी जिसमें हम कम से कम 20,000 का टारगेट रखेंगे कि वो साइन लेकर हम जो है वो फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंचाएं ताकि इनको जो है वापस बुलाया जाए और इनकी जो सरकशी की जो इस वक्त कैफियत है उसको लगाम दी जा सके। जी बिल्कुल, आप हमारा प्रोग्राम आज की बैठक देख रहे हैं। आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के आखिर में मैं सवाल करूंगा शाहिद अहमद शाह साहब से कि हमने देखा कि 2022 जनवरी से लेकर जब तक मिर्ज़ा सुलेमान बाबर बेग साहब यहाँ पर रहे हैं, एजेंट माफिया बिल्कुल पीछे हट गया था, कोई किसी किस्म की एजेंटी नहीं हो रही थी, आवाम कम्यूनिटी खुद जा रही है, सारा काम हो रही है। अब सुनने में आ रहा है कि एजेंट माफिया दोबारा फिर मुतहर्रक हो गया है और बड़ी बड़ी फाइलें जाना शुरू हो गई हैं। जी हाँ, इस बारे में भी इतलात हैं कि लोग जाते हैं 20-20, 30-30 की तादाद में उनके पास पेपर होते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे और ये भी है कि वो लोगों से भी शायद कुछ फ़ीस ज़्यादा वसूल करते हैं और उनके काम जो है वहाँ पे हो रहे हैं। मैं एक और बात करना चाहता था कि हमारे कुछ जो दोस्त हैं वो इस सारे मामले को एक खातून के रूप में देख रहे हैं और वो जो खातून कार्ड है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुद एक महज़ब मुआशरे में रह रहे हैं, हम ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस मामले को इस तरह से ना देखा जाए बल्कि बराबरी की सतह पे देखा जाए। एक तरफ सुलेमान बाबर बेग साहब का अगर नाम लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ वो खातून है। गुजारिश ये है कि सिर्फ ये देखा जाए कि इंसाफ के तकाजे क्या हैं, सच क्या है, हकायक कौन से हैं। सुलेमान बाबर बेग साहब कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है और हमारे दुश्मन नहीं है सफ़ीर पाकिस्तान। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सच पे मबनी गुफ्तगू है वो की जाए, कम्यूनिटी वही गुफ्तगू जाने जो इंसाफ पे होगा, जो सच पे होगा, जो हक पे होगा। ना सिर्फ हम उसके साथ खड़े होंगे, हमारी कम्यूनिटी बड़ी दलेर कम्यूनिटी है, इंशाल्लाह सारी कम्यूनिटी फिर उस जानिब खड़ी होगी। मगर ये है कि जिस तरह से झूठ बोल के या इस तरह की गुफ्तगू करके उलझाया जाता है लोगों को कि देखें जी वो नहीं आ रहे, या इस तरह की बहुत सारी और बातें भी जो हैं वो मार्केट में होती हैं, तो उससे ही तनाब किया जाए। जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक तमाम मामलात जो उनका हल नहीं निकलता, इस तरह की गुफ्तगू से परहेज किया जाना चाहिए और इस तरह से नहीं देखना चाहिए सारे मामलात को कि एक खातून के साथ ज्यादती हो रही है। हरगिज नहीं, दोनों की बराबरी की सतह पे देखें और देखें कि असल कसूरवार कौन है। आज की आपने एक बात का इजाफा करना जी चाहूँगा सिर्फ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनके कैंप के लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारा मुजाहरों का सिलसिला रुक गया है। हमारा मुजाहरों का सिलसिला नहीं रुका। हमारी जो है मोस्टली लोगों की ये तवज्जो जो है इस वक्त पाकिस्तान में आने वाले फ्लड के ऊपर है और उसी के हवाले से वो लोग जो है वो उन्होंने उनको कहा है
कि आप जितनी भी जिद्दोजहद हो सके, जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हमने उसके लिए कोई अलहदा से नेटवर्क नहीं बनाया कि हम ये जो है चंदा खुद इकट्ठा करेंगे। उनको तरगीब दी गई है लोगों को जो भी मुजाहरों में आते रहे हैं कि आप जाएं, जिससे भी आपका ताल्लुक़ बनता है, अल खिदमत से बनता है, मिनहाजुल कुरान से बनता है या ईदी से बनता है, कोई और भी जितने नेटवर्क काम कर रहे हैं उन सब के लिए वो फ़ंड जो है उसमें जो जमा कर रहे हैं उनमें हिस्सा डालें। तो लिहाजा इस वजह से ये मुजाहरे रुके हैं। और ये मुजाहरे मैं आपको बता दूं कि अब इससे अगली स्टेज भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम जो है 2 मुजाहरे और जो है वो प्लान कर रहे हैं कि जो यहाँ पर नहीं होंगे, वो पॉसिबल है कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन ऑफिस के सामने हो और दूसरा मुजाहरा प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने हो। हम जो है इस प्रेशर को नहीं रोकेंगे, लेकिन ये फ्लड उसकी वजह बना है। लिहाजा कई जो है वो चुटकियों में उड़ाने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हम इसका मजाक उड़ाकर जो है वो इस काम को रोक देंगे। ये काम रुका नहीं है। इसी तरह से सोशल मीडिया पर हम बैठकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करते रहेंगे और ये प्रोग्रामों का सिलसिला मैं समझता हूँ कि अब जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आज का आपने हमारा प्रोग्राम देखा और गुफ्तगू सुनी। 2 सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे, मिर्ज़ा नदीम बेग साहब और शाहिद अहमद शाह साहब। बात का जो मुद्दा है वो ये है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और इंसाफ के तकाज़े तभी पूरे होंगे जब गैर जानिबदाराना उस पर तहकीक होगी। और उस तहकीक के लिए ज़रूरी है कि सफ़ीर मोहतरम जो मेडर्ड में शुजात अली राठौर साहब मौजूद हैं, हुकूमत उन्हें वापस बुलाए और फिर गैर जानबदाराना जो तहकीकात की जाए, तब जाकर ये मामला सामने आएंगे कि असल हकीकत क्या है। और दूसरा, जो साहिब जहाँ से चला जाए अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके, उसको कतन ये हक़ नहीं है कि वो यहाँ के मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत करे। उस मुदाखलत को भी हुकूमत पाकिस्तान रोके और वहाँ के मामलात में उनको काम करना चाहिए। वहाँ की जो सफारतकारी है वहाँ पर वो सफारतकारी करें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।